हुकूमत से मुज़ाकरात में डेडलॉक। जमात इस्लामी का आज से कराची में भी धरना शुरू करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी ने धरने की शुरका से खिताब में कहा, बिजली की कीमत कम, टैक्सेस खत्म किए जाएं। वज़ीर आज़म को हर सूरत अवाम को रिलीफ देना होगा, फरार मुमकिन नहीं। मुतालिबात तस्लीम ना किए तो धरनों का सिलसिला मुल्क भर में फैला देंगे। हुक्मरान समझते हैं हम हार मान लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं। लियाकत बाग रावलपिंडी में महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 90 रोज भी में जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी के माबैन मुज़ाकरात तातुल का शिकार। IPPs बिजली के बिलों समेत तनख्वाहों पर टैक्स खत्म करने पर हुकूमत बेबसी का शिकार। जमात इस्लामी मुतालिबात के उसूल पर डट गई। जमात इस्लामी 5:30 बजे लियाकत बाग से रावलपिंडी चौक तक, कमेटी चौक तक गजा मार्च करेगी। को बिजली बिलों में रिलीफ कैसे दें? वजारत खजाना और वजारत तवानाई ने तजावीज़ तैयार कर ली। कैपेसिटी पेमेंट अदायगियों के लिए 4 ट्रिलियन रुपए तक की रकम यकमुश्त अदा करने की तजवीज़। IPPs को रकम यकमुश्त देकर हुकूमत बिजली बिलों में रिलीफ दिया जा सकता है। IPPs को अदायगियाँ यकमुश्त करने से फी यूनिट में 5 रुपए से ज़ायद कमी होगी। वजारत तवानाई की जानिब से टोटल रकम वजारत खजाना को इकट्ठी करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म को तजावीज़ से आगाह किया गया, हतमी फैसला न हो सका। बिजली के होशरुबा बिलों के बाद अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। हुकूमत का बिजली चोरों के लिए अलग से थाने और अदालतें कायम करने का फैसला। मुल्क भर में बिजली चोरों के लिए 8,769 थाने और 497 अदालतें बनाई जाएंगी। नए निज़ाम पर सालाना 10 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पहली बार 10 अरब से ज़्यादा वफाकी हुकूमत देगी। तकसीमकार कंपनियां अखराजात की रकम अवाम से वसूल करेंगी। बिजली चोर पकड़ने और सजा देने के अखराजात भी सार्फिन से वसूल किए जाएंगे। हुकूमत को खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की मराहत खत्म करने में मुश्किलात का सामना। मराहत के खात्मे में IMF के मुआहदे रुकावट बन गए। 10 साल टैक्स छूट के खात्मे से सरमायाकारों के एतमाद को नुकसान पहुंचने का खदशा। हुकाम सरमायाकारी बोर्ड के मुताबिक मुआहदों की कानूनी हैसियत है, जिन्हें आसानी से मनसूख नहीं किया जा सकता। टैक्स छूट मरहलावार खत्म करने से मुल्क में सनतकारी रुकने का खदशा। जबरी गुमशुदगी की तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और काबीना पर आयद होती है। वज़ीर आज़म हंगामी इक़दामात के जरिए जबरी गुमशुदगी के इस मकरू अमल के सदबाब करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन ने शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, तमाम इदारों के नुमाइंदों ने यकज़बां होकर मगवी के ठिकाने से लाइल्मी का इजहार किया। हुकूमत की जानिब से मगवी के ठिकाने से लाइल्मी का इजहार जबरी गुमशुदगी का मामला जाहिर करता है। फरीक़ैन ने लापता गुलाम शबीर की बाजियाबी के लिए कुछ नहीं किया। अदालत का लापता गुलाम शबीर को बाजियाब कराकर 6 अगस्त तक अदालत में पेश करने का हुक्मनामे की कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर आज़म को भेजने की हिदायत। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, वकील के मुताबिक आइन के आर्टिकल 89 के तहत कायम मुकाम सदर ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकता। फरीकैन अगली समाअत 6 अगस्त तक जवाब जमा कराएं। आइन में कहाँ लिखा है कि GHQ के सामने एहतजाज करना जुर्म है? हुकूमत का कोई इदारा गलत काम करेगा तो उस पर तनकीद करेंगे। बानी PTI के अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात उन्हीं से करूंगा जिनके पास असल ताकत है। हुकूमत से मुज़ाकरात करने से उनकी हुकूमत चली जाएगी। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। बानी PTI महमूद अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट देने के बयान से मुकर गए। शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक सवाल पर इंतजार पंचोता बानी PTI के कान में सरगोशियां करते रहे। तीसरी मरतबा सवाल पूछने पर बानी PTI ने कहा कि शेर अफजल मरवत के मामले पर बाद में बात करेंगे। पहले कहते थे न्यूट्रल जानवर होता है, अब कहते हैं फौज न्यूट्रल हो जाए, हम मुज़ाकरात चाहते हैं। इनको फौज की बजाय किसी साइकेट्रिस्ट के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। कन्वीनियर नेशनल पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स बिलाल अजहर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुजारिश करूंगा हुकूमत अडयाला जेल में काबिल साइकेट्रिस्ट मुकर्रर करें। अगर इनका पसंदीदा कोई साइकेट्रिस्ट है तो इसको बुला लें। हुकूमत इक़दामात से महंगाई की शरह 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाना हमारा मिशन है। वज़ीर आज़म अवाम की मुश्किलात से आगाह हैं। हमारा काम आलू प्याज की कीमतें देखने हैं और यही हुकूमतों का काम है।
शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने पर कंफ्यूजन। शेर अफजल मरवत की रुकनीत खत्म कर दी, वो खुद को पार्टी कवानीन से बालातर समझते हैं। पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखतों से एलामिया जारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने पर लाइलमी का इजहार। कहा, बतौर पार्टी सरबराह ऐसे किसी इकदाम की मंजूरी नहीं दूंगा। बानी पीटीआई का सिपाही था, मेरे कायद के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोला गया। कोशिश करूंगा लीडर से मिलकर अपना मौक़िफ़ इनके सामने पेश करूं। अगर वो मुतमिन ना हुए तो सीट उनकी अमानत है, उसी वक्त वापस लौटा दूंगा। शेर अफजल मरवत का पार्टी रुकनीत मुअत्तल होने पर ट्वीट। कहा, अपनी हैसियत में लीडर की रिहाई की जो कोशिश कर सकूंगा करूंगा। पार्टी के अंदर किसी लीडर या कारकुन की मेरे किसी फेल या दिल आज़ारी हुई हो तो माजरत खा हूँ। उम्मीद है पार्टी रहनुमा मेरे खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करेंगे ताकि बाहमी एहतराम के उसूल पामाल ना हो। मुझे अफसोस रहेगा कि मुझे बाज़ाब्ता सुने बगैर मेरे खिलाफ एकतरफा फैसला सादर कर दिया गया। बानी पीटीआई के वकील की अदम हाजिरी पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। वकला सफाई की बानी पीटीआई की बेटों से फोन पर बात करवाने की दरख्वास्त। जेल इंतजामिया ने कहा कि जेल मैनुअल में बैरून मुल्क बात कराने की सहूलत मौजूद नहीं है। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। एटीसी इस्लामाबाद ने सीटीडी के 7 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। जज ने रिमार्क्स दिए, पिछली दरखास्त का प्रिंट दोबारा निकाल लाए हैं, कोई एक लफ्ज तो तब्दील करते। आपने रऊफ हसन की CDR निकाली, दहशतगर्द के साथ राब्ता या कोई मालूमात ली। 3 दिन में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। वकील की रऊफ हसन को जेल की बजाय अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को मेडिकल चेकअप कराने की हिदायत कर दी। रऊफ हसन की जमानत की दरख्वास्त पर फरीकैन को 6 अगस्त के लिए नोटिस जारी। जज ने रिमार्क्स दिया, अगर रिकॉर्ड पेश ना किया गया तो फैसला करूंगा। वज़ीर आला पंजाब का एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान। मरियम नवाज से सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की मुलाकात। एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट और मोटरवे रेस्क्यू 1122 सर्विसेज के आगाज पर तबादला ख्याल। दीगर शहरों में एयर एम्बुलेंस की लैंडिंग के इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला की मोटरवेज पर रेस्क्यू सर्विसेज के जल्द आगाज के लिए इकदाम की हिदायत। कहा, पंजाब को एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज करने वाला पहला सूबा होने का एजाज हासिल हो चुका। हार्ट अटैक, हेड इंजरी और स्पाइनल इंजरी की सूरत में मरीज का गोल्डन आर्क में अस्पताल पहुंचना जरूरी है। पीटीआई की तरह कभी नहीं कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, विफाक से सूबाई हुकूक पर बात करने के लिए जिरगे का ऐलान जल्द करूंगा। पीटीआई जिरगे में बैठेगी तो खुश आमदीद, ना बैठे तो कोई मसला नहीं। ये अच्छी बात नहीं कि आप जामियात की ज़मीनें बेचें। जब तक मैं हूँ मैं उनको ज़मीनें बेचने नहीं दूंगा। पीटीआई पर पाबंदी लीगी रहनुमाओं का सिर्फ ख्वाब रह गया। नून लीग बानी पीटीआई से खौफजदा है। इनके बयान से मैंडेट चोरों की दौड़ें लग जाती हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, बानी पीटीआई जाली फॉर्म 47 और मैंडेट चोर शरीफ खानदान की तरह लंदन भागने वालों में से नहीं, आइन और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। फॉर्म 47 की जाली सरकार शिकस्त तस्लीम करके कौम से मुआफ़ी मांगकर इस्तीफा दे, वरना इनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। मुल्क की तरक्की का वाहिद हल जाली हुकूमत का खात्मा और नए शफाफ इंतखाबात हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का जोर बरकरार। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में हल्की बारिश। बलोचिस्तान के शहर संजावी में बारिश, नशेबी इलाके से रेआब आ गए। मुतादिद सड़कें बंद। वादी शरीन, बेटे तेरे और तंदवानी से सैलाबी रेले विशवानी डैम में दाखिल। ठल मूसा आलाबाद नहर में 100 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कई गाँव पानी की लपेट में आ गए। न्यू मरी और गिरदनवाल में मानसून की बारिशों का सिलसिला एक दफ़ा फिर से शुरू हो गया। नदी नालों में तुग़यानी, मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा। न्यू मरी सीरगरां बगला रोड जुज़वी तौर पर बंद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने कराची में बारिशों के तेज़ स्पेल से खबरदार कर दिया है। बालाई पंजाब, सिंध, जनूब मशरक़ी बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, DI खान और अगजई, खैबर, महमद, नौशहरा के बरसाती नालों में तुग़यानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों मरी, गलियात कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, शेखुपुरा के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा।
पेशावर हाई कोर्ट बार का टांक वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। जजेस के काफिले पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा हुकूमत सूबे में अमन अमा बरकरार रखने के लिए ठोस इकदाम उठाए। हंगामी इजलास में शहीद पुलिस एहलकारों के लिए फातह खानी भी की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इराकी रैपिड रिस्पांस यूनिट के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल तहामीर इस्माइल की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बाहमी इश्तराकी कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि इराकी शहरियों के लिए वीज़ा फ्री सहूलत पर जल्द अमल शुरू हो जाएगा। इराकी पुलिस की तरबियत के लिए ताउन और सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए मुआवनत करेंगे। कमांडर इराकी रैपिड रिस्पांस यूनिट ने कहा कि पाकिस्तानी ज़ायरीन से पासपोर्ट ना लेने के हवाले से डीजी पासपोर्ट से बातचीत की जाएगी। उम्मीद है मसला हल हो जाएगा। शेख रशीद ने 13 अगस्त की रात लाल हवेली के बाहर जश्न आज़ादी जलसे के लिए डीसी रावलपिंडी को दरख्वास्त दे दी। पैगाम में कहा कि हम गुज़िश्ता 50 साल से 13 अगस्त की रात जश्न आज़ादी का जश्न मनाते हैं। उम्मीद है इस बार भी हमें इजाज़त मिल जाएगी। 670 लोग 9 मई के वाक़यात में बेगुनाह हैं, जिनकी आम माफ़ी की इस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त कर चुका हूँ। इस्लामाबाद की अदालत ने अली वजीर का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। रात गए 0 पॉइंट पर 2 मोटरसाइकिलों के तसादुम के बाद एक मोटरसाइकिल अली वजीर की गाड़ी से टकरा गई थी। साबिक रुकन कौमी असम्बली ने अपनी गाड़ी के साथ टकराने वाले नौजवान को पेम्स अस्पताल मुंतकिल किया था। हाफिजाबाद में रेस्टोरेंट की गैर मियारी लिफ्ट टूट गई। हादसे में सिविल जज की टांग टूट गई। बच्चे और अहलिया समेत शदीद जख्मी। जज के मुताबिक रात खाना खाने के लिए होटल गए, दूसरी मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट इस्तेमाल की जो टूट गई। हादसे के बाद रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। लाहौर के इलाके सदर से 2 मुल्जिमान जर्मन सयाह को लूट कर फरार। पुलिस ने जर्मन सयाह की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। सयाह से मोबाइल, कैमरा और नकदी छीन कर फरार होने वाले मुल्जिमान की तलाश जारी। एसपी कैंट का कहना है कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सरकारी जामियात के अराजी फरोख्त करने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली शाह ने दरख्वास्त में सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और सेक्रेटरी फाइनेंस को फरीक बनाया है। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सूबाई हुकूमत के पास जामियात के अराजी फरोख्त करने का इख्तियार नहीं। हुकूमत अपने अखराजात कम करने के बजाय सरकारी जामियात के अराजी फरोख्त करना चाहती है। दरख्वास्त में पेशावर हाई कोर्ट से हज़ारों एकड़ अराजी की मुमकिन फरोख्त रोकने की इस्तदा। बलोचिस्तान में पोलियो वायरस से मजीद 2 बच्चे माजूर। रवां साल मुतासरा बच्चों की तादाद 11 हो गई। पोलियो प्रोग्राम हुकाम ने बलोचिस्तान में अदम तहफ़्फ़ुज़ और मुजाहरों की वजह करार दे दिया। अक़लियतों से यकजहती के लिए पंजाब असम्बली का इजलास 11 अगस्त को तलब समरी तैयार। इजलास में मिनॉरिटी डे से मुतालिक करारदाद पेश की जाएगी। हनी ट्रैप करने और तामान मांगने के केस में खलीलुर रहमान कमर को वकील मुकर्रर करने की मोहलत। खलीलुर रहमान ने अदालत पेश होकर बताया कि मुझे कल ही पता चला कि मुल्जिमा ने दरख्वास्त जमानत दायर की है। अदालत ने आमना उरूज की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत 6 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी।